तो हाय फ्रेंड्स, हमारा समर टाइम रेंडरिंग का सेकंड एपिसोड आ चुका है और उसको हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसके पहले के एपिसोड हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं और हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वहीं से पहले वाले एपिसोड से स्टार्ट होता है, जहाँ पे पहले जो अपना शिन है वापस मरने के बाद उस बोर्ड पे आ गया था और वो अपनी उस लड़के के ऊपर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से उसने उसको चाटा मार दिया था। तो इस बार उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और फिर शिन अपना सोचता है कि शायद मेरे साथ ये फिर से हो रहा है, ये शायद कोई कोइंसिडेंट है और शायद ये मेरा वहम है। जो शिन है वो उस औरत से पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। तो जो औरत होती है वो कहती है कि नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले हैं। फिर उसको वो शायद लगता है कि हाँ, शायद ये मेरा वहम ही होगा। लेकिन जो अपना शिन है वो फिर जाता है तो अपनी कंट्री में पहुंचता है, शहर में। तो शहर में जाके देखता है कि उसकी बहन वापस वहीं से आ रही है और बिल्कुल स्पीड से आ रही है और उसको लगता है कि शायद ये कोई कोइंसिडेंट होगा, इस पर वो ब्रेक मार लेगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर से वैसा ही होता है, उसकी अंडरवेयर भी सेम होती है, वो फिर से पानी में गिर जाती है, उसका बिल्कुल सब कुछ सेम होता है और उसमें कुछ भी नहीं बदला होता है उसके बारे में। फिर वो जो शिन होता है वो सोचता है कि शायद ये भी कोई कोइंसिडेंट होगा। फिर वो अपनी बहन को हाथ बढ़ाता है और फिर उसकी बहन हाथ पकड़ के बाहर आ जाती है। फिर जो अपना शिन होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर वो पहले के जैसे ही वो अपने अंकल के पास जाता है, तो जो उसके अंकल होते हैं वो उसको पकड़ के गले लगा लेते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शिन है वो फेयरवेल में गया हुआ है और उसके फेयरवेल में जाने के बाद हम देखते हैं कि उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सारे लोग आ रहे हैं और उसके ऊपर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जो अपना शिन होता है वो अपने आप में खोया होता है। फिर जो उसका वहाँ पे कोयो काबा है, वो कोयो काबा भी आती है अपने परिवार वालों के साथ और उसको शिन को पता होता है कि इस बार कोयो काबा को एक आधे कोयो काबा वहाँ से किडनैप हो जाएगी और उसको कोई मार देगा या फिर वहाँ से कोई गैर ले लेगा। फिर सोच रहा था कि मेरे को पिछली बार मार दिया गया था एक और शैडो के द्वारा, लेकिन मैं इस बार नहीं मरूंगा और उसको बचा लूँगा किसी ना किसी तरीके से और उसको मरने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिन उसकी बहन मियो को, जो कि टेबल पे बैठ के खाना खा रही होती है और दिखाया जाता है कि जो उसके अंकल हैं वो शिन को देख रहे थे, उसकी बहन भी, क्योंकि शिन जो है वो अपने ख्यालों में खोया होता है, वो खाना भी नहीं खा रहा होता है। और जो शिन है वो अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि कोई रोड पे नहीं है और फिर जो अपने उसकी बहन मियो है वो बाथरूम में जाके नहा रही होती है और फिर जो मियो शिन है वो बाहर जाके अपने रोड के पार जाके बैठ जाता है एक दीवार पे। फिर जो अपना शिन है वो देखता है कि पिछली बार के देखता है कि इस बार एक वहाँ पे मियो के पास एक लड़की आ रही है, इंस्पेक्टर आ रहा है, जो कि मियो नहीं है, मियो का शैडो है। मियो का शैडो है जो वो इंस्पेक्टर के पास जाता है और जो इंस्पेक्टर है उसको वहाँ पे मारने की कोशिश करता है और उसको अपने हथियार से मार देता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी की एंट्री होती है, जो कि बिल्कुल दिख नहीं रहा होता है। फिर जो वहाँ पे एक आदमी आता है और वो उस इंस्पेक्टर को छूता है तो वो बिल्कुल कॉपी कर लेता है उसकी, जैसे वो उसकी ग्लासेस तक को कॉपी कर लेता है। फिर वो जो मियो की शैडो होती है वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या, अब तुम्हारा काम हो गया तो तुम यहाँ से जाओ। फिर जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे इसकी भी बॉडी कवर करना चाहोगी क्या। तो जो शैडो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, हमें नहीं बताया जाता है कि वो दोनों आपस में कैसे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर वो जो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शिन के घर के बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पे अपना जो मियो है, जो अपना शिन है, वो जो शिन तो बाहर पहले ही होता है, तो वो दोनों वहाँ से खड़े होते हैं। लेकिन जो अपना शिन है वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जो उसके हाथ में जो फ़ोन होता है ना, उसके फ़ोन में कोई रिंगटोन बजती है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है और जो मियो का शैडो है वो भागते हुए आता है और अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से अपने शिन को भी मार देता है। वहाँ पे जो मियो की शैडो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसको मार दिया होता है। जो अपना वहाँ पे इंस्पेक्टर है वो अपने मियो की शैडो को कहता है कि क्या तुम इसकी बॉडी को भी कॉपी करना चाहोगे। वो कहता है कि नहीं, मैं इसकी बॉडी को बिल्कुल भी कॉपी नहीं करूँगी क्योंकि इसकी पहले ही हो चुकी है। और फिर जो अपने हम दिखाया जाता है कि शिन की शैडो है जो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है और उसकी शिन की शैडो ऊपर आ गई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल मतलब अजीब तरीके से हमें दिखाया जा रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर जो शिन है वो शिन वापस किसी बैग में जा रहा है, जैसे को कोई चीज़ बोतल कोई खींच रहा है
फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि ओशिनो उसको पकड़ लेती है और उसको टाइम के बैग में ले जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर से सीन वापस कट हो गया है और फिर हम रुकते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शिन है, शिन की जो गर्लफ्रेंड जिसका नाम है ओशिनो पहले ही मर चुकी है, लेकिन जो उसकी शैडो है वो शैडो अभी तक जो उसकी पावर है, जो उसकी सोल है वो अभी तक मरी नहीं है, वो अभी तक उसको मुक्ति नहीं मिली है। तो वो जो अपने शिन को बार बार बचा रही है और उसके बार बार मरने के बावजूद अपने शिन को वापस बार बार रिट्रैवल करके वापस पिछले टाइम में ले जा रही है और अपनी शिन को ये सारी बातें याद है। और फिर जो अपना शिन है वो सोचता है कि शायद ये सब मेरे साथ हो रहा है, बार बार हो रहा है। फिर जो हमारा शिन है वो ये सारी बातें सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड ओशिनो है वो अभी भी उसका साथ दे रही है और उसको छोड़ के नहीं गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना शिन है वो वापस अपने शहर में आया है और अपना वही तरीका है जुलाई 22। और फिर जो अपना शिन है उसे पता होता है कि इस बार जो उसकी बहन वापस आएगी और उसकी बहन की साइकिल में ब्रेक नहीं है और वो फिर से वहाँ पे पानी में गिर जाएगी। लेकिन जो अपना शिन है उसको ये सारी बातें पता होती है अपनी ओशिनो गर्लफ्रेंड की वजह से। जो अपना शिन है वो अपने उसके सामने आ जाता है उसे अपनी बहन मियो के सामने और उसके मियो को वहाँ पे रोक लेता है, लेकिन वो खुद पानी में गिर जाता है। लेकिन जो मियो है, जो उसका भाई जिसका नाम शिन है, वो उसको तैरना नहीं आता है और पानी में गिर जाता है। जो मियो है वो वहाँ से भागते हुए जाती है और अपने भाई को पकड़ लेती है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता आ रहा होता है, तो पानी के अंदर डूबता जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बाहर आ जाते हैं और जो अपना शिन है वो सोचता है कि इस बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस औरत को जो कि उसे बस में मिली थी वो उल्टा लटकी हुई है पेड़ से और वो कह रही है कि मैं अभी ऐसा कर रही हूँ तो जिसकी वजह से मेरे दिमाग के अंदर खून का फ्लो ज़्यादा होगा और मैं अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर पाऊँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शिन का शहर में पीछा कर रही है जो कि अपना क्योकाबा का ख्याल रख रहा है ताकि उसे कोई चोरी ना कर ले। तो जो अपना इंस्पेक्टर है वो अपना शिन है वो अपने इंस्पेक्टर को फ़ोन करके कहता है कि वहाँ पे एक झगड़ा हो रहा है, तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। और शिन इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि पिछली बार उसको मार दिया गया था इंस्पेक्टर को, लेकिन वो इस बार इंस्पेक्टर को वहीं मरवाना चाहता था, इसलिए उसको वहाँ से अलग भेज देता है। और पिछली बार की तरह वो फिर से उसके वहाँ पे अपने खाना खा रहा है, लेकिन उसको खाने का मन नहीं है। और फिर जो अपना शिन है वो कहता है कि मैं अब किसी भी तरह से यहाँ से नहीं जाऊँगा और अपने आप को इसी घर के अंदर रखूँगा जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर वो अपने इंस्पेक्टर को कहता है कि हम दोनों मैसेज में बात करेंगे ना कि कॉल पे। फिर जो वहाँ पे देखा जाता है कि बाहर जो शिन जाता है और वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग के लिए अपना फ़ोन लगा देता है, जिसे वो कहता है कि अब मैं इस रिकॉर्डिंग करके अपनी बहन को दिखा सकता हूँ। फिर जो अपना शिन है वो अपना अंदर जा रहा होता है, लेकिन फिर उसे वहाँ पे एक आवाज़ आती है चीख की। फिर जो अपना शिन है वो देखता है कि जो उसकी बहन है वो नहा रही थी, तो भाई उसकी बहन जो उसके ऊपर एक कप फेंक के मारती है जिसकी वजह से उसकी आँख में से खून निकलने लगता है। लेकिन जो शिन है वो खुश हो रहा होता है और कहता है कि मैं वहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा और मुझे बहुत अच्छी बात है कि मुझे चोट लगी है तो मैं बाहर भी नहीं जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बाहर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसकी मियो की शैडो आ रही होती है। जो मियो होती है वो महल की शैडो बाहर खड़ी होती है, वो कुछ भी नहीं कर रही होती पिछली बार क्योंकि उसने उसको मार दिया होता है, लेकिन इस बार उसको नहीं मारने के लिए वो बाहर नहीं आया होता है। और फिर ऐसे ही सब देख रहे होते हैं। फिर जो शिन है, शिन की जो मियो की शैडो है, शिन और मियो जाते हैं। जो अपना शिन है वो अपनी फ़ोन को लेके जाता है और उसके अंदर जो रिकॉर्ड हुई ऑडियो होती है वो अपनी बहन को दिखाता है और कहता है कि तुम देख लो क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा होगा और तुम्हारी शैडो ने पहले मुझको मारा है, तो तुम इसलिए अपने आप को संभाल के रखो और क्या कहते हैं हमें ऐसा कुछ करना होगा जिसकी वजह से हमें कुछ ना मिले। तो जो अपना शिन है वो कहता है कि चलो हाँ ठीक है ऐसा ही होना चाहिए। और फिर यही बात होती है। फिर जो अपना शिन है वो शिन अपने मिरर में जाता है और मिरर में देखता है कि उसकी आँखों में एक कलर ब्लू है और एक कलर डार्क है। तो जो शिन है वो सोचता है कि आखिर मेरी आँखों में ऐसा कैसा हो गया। फिर वो जो शिन है वो सोचता है कि शायद ये मेरी जो गर्लफ्रेंड ओशिनो की पावर की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है सब कुछ और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और शिन कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, पिछली बार की तरह उसको नहीं मरने दूँगा कोई ओकामा को। फिर इसी सीन पे आज का हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
तो आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।